आमीन। सभी को जय मसीह की। मैं आशा करता हूं कि आप सभी ठीक है। परमेश्वर ने नया दिन दिया, इसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। ये पूरे हफ्ते परमेश्वर ने हमें चलाया है, आमीन, हालेलुया। इसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। आइए, एक बहुत ही खूबसूरत गीत है जो कहता है कि हालेलुया, स्तुति गाएं हम, यीशु की स्तुति गाएं हम। इस गीत को गाकर हम परमेश्वर की नाम की महिमा को करेंगे। आप भले कोई भी काम कर रहे हैं तो उसको कृपया करके छोड़ दीजिए। हम परमेश्वर की आराधना करने के लिए आए हैं, तो क्यों ना हम हमारे पूरे मन से, पूरे हृदय से परमेश्वर की आराधना करें। आत्मा में और सच्चाई में हम परमेश्वर की आराधना करेंगे, आमीन, हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के लिए इस गीत को गाएं और परमेश्वर के नाम की महिमा करें। हालेलुया, स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया, स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्रूस पर बलि द्वारा अपना लहू बहाया, क्रूस पर बलि द्वारा अपना लहू बहाया। पाप को हटाकर साफ है किया, हमको बचा लिया। पाप को हटाकर साफ है किया, हमको बचा लिया। हालेलुया, हालेलुया, स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। गाएंगे हालेलुया, हालेलुया, स्तुति गाए हम। ताली बजाकर गाएंगे, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया, 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 हालेलुया। इस जीवन भर में सदा तुझको ध्यान करूंगा, इस जीवन भर में सदा तुझको ध्यान करूंगा। तेरी आत्मा पाके, तेरी इच्छा जान के आगे ही बढ़ता रहूंगा। तेरी आत्मा पाके, तेरी इच्छा जान के आगे ही बढ़ता रहूंगा। हालेलुया, स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया, स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ, यीशु के पास आओ मुक्ति को अपनाओ। साथ अपने लेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। आशीष वो देगा, आशीष वो देगा, साथ अपने लेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया, स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया, स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाथों को उठाकर गाएंगे, हालेलुया, 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 आमीन, हालेलुया। हमारा परमेश्वर भला है, हमारा परमेश्वर अच्छा है, आमीन। एक और गीत है जो कहता है, यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी, पैदा हुआ बना इंसान, देखो भागा शैतान, आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह इन संसार में आए आपके और मेरे लिए, आमीन। परमेश्वर का वचन बताता है कि जो यीशु मसीह है
वो आपके और मेरे लिए आए और बहुतायत का जीवन देने के लिए आए। लेकिन जो शैतान है वो क्या करता है? शैतान आपके जीवन से चोरी करने, घात करने और चीजों को नष्ट करने के लिए आता है। आमीन। लेकिन यीशु मसीह जो है हमारे जीवन में इसलिए आए ताकि वो हमें जीवन दे सके और बहुतायत का जीवन दे सके। आमीन। इस गीत को गाएंगे और परमेश्वर के नाम की महिमा को करेंगे। यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी, पैदा हुआ बना इंसान, देखो भगा शैतान। इस गीत को गाकर हम परमेश्वर के नाम की महिमा को करेंगे। जहां कहीं भी हैं आप ताली बजा सकते हैं हम। यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी, पैदा हुआ बना इंसान, देखो भगा शैतान। यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी, पैदा हुआ बना इंसान, देखो भगा शैतान। ला 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 ला। नारे लगाओ, जय गीत गाओ, शैतान हुआ परेशान। ताली बजाओ, नाचो गाओ, देखो भगा शैतान। नारे लगाओ, जय गीत गाओ, शैतान हुआ परेशान। ताली बजाओ, नाचो गाओ, देखो भगा शैतान। देखो भागा भागा, देखो भागा भागा, देखो भागा भागा शैतान। देखो भागा भागा, देखो भागा भागा, देखो भागा भागा शैतान। यीशु मसीह देता, यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी। दिल की गहराई से गाएंगे। पैदा हुआ बना इंसान, देखो भगा शैतान। यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी, पैदा हुआ बना इंसान, देखो भगा शैतान। ला 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 ला। अपने परिवार के साथ ला 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 ला। गिरने वालों, गिरने वालों उठो चलो, यीशु बुलाता तुम्हें। छोड़ दो डरना, अब काहे मरना, जिंदा हुआ है यीशु। गिरने वालों उठो चलो, यीशु बुलाता तुम्हें। छोड़ दो डरना, अब काहे मरना, जिंदा हुआ है यीशु। देखो भागा भागा, देखो भागा भागा, देखो भागा भागा शैतान। देखो भागा भागा, देखो भागा भागा, देखो भागा भागा शैतान। यीशु मसीह, यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी। ताली बजाकर गाएंगे। पैदा हुआ बना इंसान, देखो भगा शैतान। यीशु मसीह, यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी। यस लॉर्ड। पैदा हुआ बना इंसान, देखो भगा शैतान। ला 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 ला। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर भला है, परमेश्वर अच्छा है। यस जीसस। अगला एक गीत है जो कहता है, परमेश्वर की आत्मा के बारे में बताता है वो गीत। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा में कितना सामर्थ है कर अगला जो गीत है बहुत ही खूबसूरत रीति से बताता है। चंगाई है यीशु मसीह के उस आत्मा में। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर यीशु मसीह जब इस संसार में आए, जिए और फिर उनकी मृत्यु हुई और फिर तीसरे दिन मृत्यु के बाद जब जी उठे, तो जब वो स्वर्ग में जा रहे थे तो परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए सहाय के रूप में एक आत्मा को भेजूंगा।
आमेन हालेलुया। जो कि पवित्र आत्मा है, जो कि होली स्पिरिट है हमारी सहायता के लिए, वो हमेशा हमारे संग रहते हैं। हमें बस महसूस करने की जरूरत है। आप जहां कहीं भी हैं, आप अपने परिवार के संग हैं, आइए एक साथ मिलकर हम सब इस गीत को गाएंगे और परमेश्वर के नाम की महिमा को करेंगे, क्योंकि इस नाम में, इस आत्मा में सामर्थ है। आमेन हालेलुया। परमेश्वर भला है, परमेश्वर अच्छा है। परमेश्वर की उपस्थिति को अपने घर में बुलाएं, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि वो आपके घरों में आए। आमेन। ताली बजाकर इस गीत को गाएंगे हम। आत्मा मंडरता, पवित्र आत्मा मंडरता आपके घर में। ओ आत्मा मंडरता, पवित्र आत्मा मंडरता। फिर से एक बार, आत्मा, आत्मा मंडरता, पवित्र आत्मा मंडरता। दिल की गहराई से गाएंगे, आत्मा मंडरता, पवित्र आत्मा मंडरता। पेंतकोस्त के दिन समान आत्मा मंडरता, पेंतेकोस्त के दिन समान आत्मा मंडरता। अंधे देखते हैं, अंधे देखते हैं, गूंगे बोलते हैं, गूंगे बोलते हैं, अंधे देखते हैं, गूंगे बोलते हैं। फिर से एक बार कहेंगे, अंधे देखते हैं, अंधे देखते हैं। सच है, सच है, यीशु के नाम से गूंगे बोलते हैं। ओ अंधे देखते हैं, गूंगे बोलते हैं। किसके नाम से? यीशु मसीह के नाम से गूंगे बोलते हैं। यीशु मसीह के नाम से गूंगे बोलते हैं। आत्मा, आत्मा मंडरता, पवित्र आत्मा मंडरता। ओ आत्मा मंडरता, पवित्र आत्मा मंडरता। पेंतेकोस्त के दिन समान आत्मा मंडरता, पेंतेकोस्त के दिन समान आत्मा मंडरता। लंगड़े चलते हैं, पापी क्षमा पाते हैं, पापी क्षमा पाते हैं। लंगड़े चलते हैं, लंगड़े चलते हैं, पापी क्षमा पाते हैं। फिर से एक बार, लंगड़े चलते हैं, लंगड़े चलते हैं। ताली बजाकर, पापी क्षमा पाते हैं, पापी क्षमा पाते हैं। लंगड़े चलते हैं, पापी क्षमा पाते हैं। किसके नाम से? यीशु मसीह के नाम से पापी क्षमा पाते हैं। सच है, यीशु मसीह के नाम से पापी क्षमा पाते हैं। आत्मा मंडरता, पवित्र आत्मा मंडरता। गाएंगे सब मिलकर, आत्मा मंडरता। ताली बजाकर, पवित्र आत्मा मंडरता। पेंतेकोस्त के दिन समान आत्मा मंडरता। पेंतेकोस्त के दिन समान आत्मा मंडरता। अभिषेक मिलता है, शांति मिलता है, शांति मिलता है। अभिषेक, अभिषेक मिलता है। यीशु के नाम में शांति, शांति मिलता है। गाएंगे, अभिषेक, अभिषेक मिलता है। ओ शांति मिलता है। सिर्फ यीशु के नाम में अभिषेक मिलता है। ओ शांति मिलता है। किसके नाम से? एक ही नाम है, यीशु मसीह के नाम से शांति मिलता है। यीशु मसीह के नाम से शांति मिलता है। आत्मा मंडरता, पवित्र आत्मा मंडरता। ओ
आत्मा मंडरता, पवित्र आत्मा मंडरता, आत्मा मंडरता। गाएंगे सब मिलकर, आत्मा मंडरता। अपने आंखों को बंद कर कर परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए मंडरता, पवित्र आत्मा मंडरता। पेंतेकोस्त के दिन समान आत्मा मंडरता, पेंतेकोस्त के दिन समान आत्मा मंडरता। फिर से कहेंगे अभिषेक, अभिषेक मिलता है, सामर्थ मिलता है, सामर्थ मिलता है। आंखों को बंद कर कर हाथों को उठाकर अभिषेक मिलता है। यस जीसस, ओ सामर्थ मिलता है। कहेंगे अभिषेक मिलता है, सामर्थ मिलता है। फिर से एक बार अभिषेक, अभिषेक मिलता है। आंखों को बंद करेंगे हम, सामर्थ मिलता है। किसके नाम से? यीशु मसीह के नाम से सामर्थ मिलता है, यीशु मसीह के नाम से सामर्थ मिलता है। आत्मा, आत्मा मंडरता, पवित्र आत्मा मंडरता, ओ आत्मा मंडरता, पवित्र आत्मा मंडरता। पेंतेकोस्त के दिन समान आत्मा मंडरता, पेंतेकोस्त के दिन समान, पेंतेकोस्त के दिन समान आत्मा मंडरता। पेंतेकोस्त के, फिर से एक बार कहेंगे पेंतेकोस्त, यस जीसस, ओ अपने उस दिन के समान परमेश्वर आज भी हमारे घरों में परमेश्वर अपने अभिषेक को बरसा दे, अपने पवित्र आत्मा को लेकर आइए यीशु मसीह। ओ परमेश्वर, हम अपने आप को फिर से एक बार आपकी उपस्थिति में शुद्ध करते हैं। हम परमेश्वर आपके लहू से अपने आप को धोकर शुद्ध करते हैं। परमेश्वर, जिस प्रकार परमेश्वर आपने नए नियम में परमेश्वर अपने अभिषेक को बरसाया, उस घर में बरसाया, पेंतेकोस्त के दिन में बरसाया, उसी रीति से आज के दिन भी हमारे सभी के घरों में, हम जहां से भी परमेश्वर इस वीडियो को देख रहे हैं, इस आराधना को अटेंड कर रहे हैं, आपका अभिषेक उतरने पाए यीशु मसीह के नाम से, आपका आत्मा उतरने पाए यीशु मसीह के नाम से। ओ रियादा रिखालाबो रिशेरेंद रिखालाबा, पवित्र आत्मा मंडरता, ओ आत्मा मंडरता। सबके घरों में आत्मा, आत्मा मंडरता। यस जीसस, यस जीसस, आत्मा मंडरता। थैंक यू लॉर्ड, ओ आत्मा मंडर। आखिरी बार कहेंगे पेंतेकोस्त के दिन समान, पेंतेकोस्त के दिन समान आत्मा मंडरता, पेंतेकोस्त के दिन समान आत्मा मंडरता। ओ यस जीसस, पिता हम आपको धन्यवाद देते हैं आपकी आत्मा के लिए परमेश्वर। क्यों ना हम ताली बजाकर परमेश्वर के नाम की महिमा करें। जहां कहीं पे हैं आप, परमेश्वर के लिए ताली को बजाएं, क्योंकि वो उस आदर महिमा के योग्य है। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा आपके घरों में है मेरे प्रियो। जहां कहीं से भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, जहां कहीं से भी आप इस आराधना को अटेंड कर रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और वो आपके बीच में है। अगर आप गिनती में कम भी हैं फिर भी कोई बात नहीं, वो तो और भी ज्यादा अच्छी बात है, क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है जहां 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित होते हैं वहां पर मैं वास करता हूं। परमेश्वर हमारी स्तुतियों के बीच में विराजमान होता है मेरे प्रियो। परमेश्वर वाला है, परमेश्वर महान है, परमेश्वर की आत्मा आपके घर पे है। आपको जो चाहिए, जो छुटकारे की जरूरत है, परमेश्वर आपको देंगे। जिस शांति की आपको जरूरत है, परमेश्वर आपको वो प्रदान करेंगे। परमेश्वर की आत्मा में वो सामर्थ्य है, परमेश्वर की आत्मा में वो अभिषेक है, परमेश्वर की आत्मा में वो खुशी है जो हमें यह संसार नहीं दे सकता। यस जीसस, हम आपके पास आते हैं खुदा यीशु मसीह। इस सुबह के समय में पिता परमेश्वर, हम अपने आप को आपके सामने रखते हैं, आपके महिमा में सिंहासन के सामने आते हैं। हम अपने आप को आपके पास लेकर आते हैं इस सुबह के समय में। हम आपके नाम को बुलाते हैं पिता।
Oh yes Jesus। अगर आप घुटने टेक सकते हैं तो क्यों ना हम परमेश्वर यीशु मसीह के सामने घुटने को टेकें और कहें हाथों को उठाकर, यीशु मसीह मैं तेरे पास आता हूं। कहेंगे यीशु मसीह से, यीशु मसीह मैं तेरे पास आता हूं, तेरे पास आता हूं खुदा। अपने हाथों को उठाइए। हाथों को उठाने का मतलब आप अपने आप को सरेंडर कर रहे हैं, परमेश्वर को सौंप रहे हैं आप अपने आप को। इस सुबह के समय में मैं नहीं जानता कि आपने आखिरी बार कब अपने आप को परमेश्वर को सौंपा था, लेकिन आज के दिन क्यों ना हम परमेश्वर को सौंपे अपने आप को फिर से एक बार। तेरे पास आता हूं। हाथों को उठाकर गाएंगे इस गीत को। यस जीसस। तेरे पास, सबकी आंखें बंद रहे। तेरे पास, तेरे पास आता हूं यीशु, तेरे पास। फिर से एक बार दिल की गहराई से, तेरे पास, तेरे पास यस लॉर्ड आता हूं यीशु, तेरे पास। हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे। हाँ यीशु, हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे। हर पल, फिर से गाएंगे, हर पल मेरी हर सांस, मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे। हर दिन मेरी हर बात, मेरी हर बात यस जीसस तेरी महिमा गाती रहे। यीशुआ गाएंगे, यीशुआ 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 से गाएंगे यीशु। ओ यीशु नाम को पुकारेंगे सुबह के समय में, यीशुआ। यस जीसस, यीशुआ। ओ यस लॉर्ड, यीशुआ। हाथों को उठाकर क्यों हम गाएं, उस यीशु मसीह को बुलाएंगे हम इस सुबह के समय में। Yes, Jesus. Yeshua. Yes, Jesus. यीशु हम आपको बुलाते हैं। यीशु नाम हम लेते हैं सुबह के समय में अपने परिवार के साथ। पिता परमेश्वर, इस सुबह के समय में पिता हम फिर से एक बार अपने आप को सौंप देते हैं खुदा यीशु मसीह। हम सरेंडर करते हैं अपने आप को आपके सामने, आपकी उपस्थिति के सामने। आप कार्य कीजिए हमारे जीवन में। क्यों ना हम अपने हाथों को उठाकर फिर से एक बार इस गीत को गाएंगे और परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए कहेंगे यीशु मसीह से कि तेरे पास आता हूं यीशु मसीह, तेरे पास आता हूं पिता। यस जीसस। ओ हम आपके पास रहना चाहते हैं पिता। तेरे पास आता हूं यीशु, तेरे पास। अगर आप घुटने टेक सकते हैं तो क्यों ना हम घुटने टेक कर गाएं। पास यस जीसस आता हूं
हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे। हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे। हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे। हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे। यीशुआ आमेन 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 आमेन। पिता, हम आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते हैं। आप हमारे बीच में हैं, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपकी सुंदर उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते हैं खुदा। आप हमारे जीवन में कार्य कर रहे हैं, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आप हमसे प्रेम करते हैं, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम आपको आदर देते हैं, महिमा देते हैं खुदा यीशु मसीह। सारी आदर महिमा हम आपको देते हैं, सारी स्तुति हम आपको देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस आराधना को मांगते हैं और सब लोग कहें आमेन आमेन और आमेन। सबको जय मसीह की। Thank you, Jabraj, for the wonderful time of worship. धन्यवाद जबराज, हमारे बीच में इतनी अच्छी आराधना में अगुवाई करने के We लिए। are so blessed to have amazing worship leaders in our church. और इतनी अद्भुत बात है कि हमारे कलीसिया में इतने अच्छी आराधना में अगुवाई करने वाले And I लोग want to हैं। thank you all for taking time and watching the service on time. और आप सभी को हम धन्यवाद देते हैं कि आज आपने समय निकाला है और समय निकाल करके आज आप इस आराधना में जुड़े हुए Some हैं। of us are so tired of attending online services. और कितने लोग हैं जो थक चुके हैं इस ऑनलाइन सर्विस को अटेंड करते Trust करते। us, even we also find it very difficult to set up this online service. और ये हमारे लिए भी एक चुनौती होती है कि कैसे हम इस ऑनलाइन सर्विस को पूरा सेटअप The करें। electricity, the internet, everything comes in a big question mark. और जब ये सर्विस हम करते हैं तो बिजली हो गई और जो इंटरनेट कनेक्शन है, ये सब एक प्रश्न में आ जाता है। But we are so much looking forward to gather very soon. और हम लोग बहुत ही इच्छुक हैं कि हम कितनी जल्दी हम कलीसिया में भवन में मिलेंगे। There are many people who are asking when is the church going to start. We're just waiting for the right orders to come. और बहुत से लोग पूछ रहे हैं, काफ़ी लोगों की ये प्रश्न है कि कब चर्चेस खुल रहे हैं, लेकिन हम लोग सरकार की ओर से उस ऑर्डर का बस वेट कर रहे हैं। Amen. आमीन। I hope and I believe that you're doing good. और हम विश्वास करते हैं और आशा करते हैं कि आप अच्छे हैं। This morning I want to share something very simple but very applicable in our life. और आज की सुबह जो मैं बांटने वाला हूँ बहुत साधारण है, लेकिन वो हमारे जीवन में काफी अच्छी तरीके से हम उसका लागूकरण कर सकते हैं। But then I just want to bring certain things into our notice that we can work in our life. और लेकिन मैं कुछ साधारण सी चीजें आपके सामने रखना चाहता हूँ ताकि हम उसको अपने जीवन में ले आए। There are so many areas that we need to fix our life into. कितने सारे क्षेत्र हैं जिसमें हमें अपने जीवन को सही करना है। And trust me, our life is like a maintenance which requires maintenance in every area of our life. और विश्वास मानिए कि जो हमारा जीवन है वो एक मेंटेनेंस की तरीके से है कि हर समय हर प्रकार से हर एक क्षेत्र में उसको मेंटेन करना पड़ता If you है। think of a house, there's so much of maintenance that is done. और अगर आप घर को देखें तो उस घर में कितनी सारी मेंटेनेंस होती है। You will just fix the wall and then the tap will break. When you fix the tap, the motor will break. Lot of maintenance is needed. अगर आप दीवार को सही करते हैं तो कहीं टूटी टूट जाती है, अगर आप उसको सही करते हैं तो कहीं कुछ और खराब हो जाता है। In our life also till death there is so much of maintenance that is required. हमारे जीवन में भी जब तक हमारी मृत्यु नहीं हो जाती है तब
तक हमारे जीवन में इतने सारे मेंटेनेंस होते हैं जिसकी जरूरत होती है। And today I want to talk about fixing that area. और आज मैं बात करूंगा कि हम उस एरिया को फिक्स करें, कैसे सही करें। Now you might have a beautiful house. और शायद आपके पास अच्छा घर होगा, You might have the best decor in your house. आपके घर में बहुत अच्छा सजाने की वस्तु But होगी। if there's a hole in your ceiling, that can cause leakage. और अगर आपके सीलिंग में, अगर आपकी छत में थोड़ा सा भी छेद है तो वो लीकेज हो जाएगा। So let's say your life could be a very prayerful life. आप इसको ऐसे मानते हैं कि शायद आपका जीवन बहुत प्रार्थना से भरा है Your life is really you're really doing good in life. और आप अपने जीवन में बहुत अच्छा कर रहे हैं। But I'm just bringing an observation that one area that you need to fix. If it is fixed, praise God. But if it is not, then it's good to focus in that area. और हम काफी क्षेत्रों को देखेंगे और मैं चाहता हूं कि अगर आपके जीवन में वो क्षेत्र सही है तो बहुत अच्छा, अगर नहीं है तो हम उस पे काम कर सकते The हैं। area that I want to fix, that we all need to fix, और एक ऐसा क्षेत्र जिसमें हमें मरम्मत की जरूरत है, is to know the race God has set for us. इस बात को जानना कि परमेश्वर ने हमारे लिए एक दौड़ को रखी है। Now you need to understand everyone is running a race. हमको जानना जरूरी कि हर एक कोई अपने जीवन में दौड़ रहा है। If you get down in Chandni Chowk metro station, even though if you don't walk, they will push you. और अगर आप चांदनी चौक के मेट्रो स्टेशन पे उतर जाते हैं तो आपको चलने की जरूरत भी नहीं है, आपको भीड़ लेकर के आगे चली But in जाएगी। a spiritual life, we all need to know that God has a race for everyone. और एक आत्मिक जगत में हमें समझना है कि परमेश्वर ने हम सभी के लिए एक दौड़ रखी है। Sometimes we need to have this assurance that God has created me for a purpose. और कई बार हमको इस बात की अश्योरेंस होनी चाहिए कि हमें परमेश्वर ने एक दौड़ के लिए रखा है। In this pandemic, especially people have suffered mentally more than physically. और इस महामारी में लोग मानसिक पीड़ा से ज्यादा गुजरे हैं इससे बजाय एक शारीरिक पीड़ा से। Many of them have lost their job and they feel like I have lost the purpose in my life. और बहुत सारे लोगों ने अपने जीवन में नौकरी को खो दिया और उनको अभी भी लग रहा है कि उन्होंने अपने जीवन का उद्देश्य खो दिया है। But this morning I want to assure you, लेकिन इस सुबह मैं आपको बताना चाहता हूँ, after all the waves, हर काम को करने के बाद, all the wave, the first wave, second wave, after all the waves, और सारी जितनी भी लहर आई कोविड की, पहली दूसरी तीसरी जो भी है, and if you're still alive, अगर आप अभी भी जीवित हैं, you need to remember that God has a plan for you. आपको इस बात को जानना है कि परमेश्वर ने आपके लिए एक योजना रखी है। You know, God has kept an anointing over your life, परमेश्वर ने आपके लिए एक अभिषेक रखा है, and you need to keep that God's purpose alive in your life. तो आपको परमेश्वर के उस उद्देश्य को अपने जीवन में जीवित रखना है। So this morning I'm going to talk about fixing that issue. और मैं आज की सुबह मैं उस चीज की मरम्मत के विषय में बात Is करूंगा। to know that the race God has set for you. इस बात को जानना कि परमेश्वर ने आपके लिए दौड़ रखी है। You know, most of us, we kill our purpose, we kill our calling when we start comparing ourselves with others. हम में से बहुत से लोग हम अपनी बुलाहट को खो देते हैं, उसको खत्म करते हैं जब हम अपनी तुलना किसी और के साथ करते When we हैं। see somebody else blessing. अगर हम किसी और की आशीषों को देखते हैं। No, may I challenge you, church members? और कलीसिया में आपको चुनौती देना You चाहता need to हूँ, know the race God has set for you. और आपको उस दौड़ को देखना है जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी I है। love the scripture, और मैं इस वचन को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ, and I want to focus on this particular scripture. और मुझे बहुत प्यार है इस वचन से, और मैं इस पे आज ध्यान करूंगा। Hebrews chapter 12 verse 1 and 2. और इब्रानी उसका 12 अध्याय 1 और In 2 verse पद, number 1, I'm going to read the B part. और इसका पहले आयत का हम दूसरा हिस्सा पढ़ेंगे। Let us run with endurance the race that is set before us, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. यहाँ लिखा है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके उस दौड़ में जिसे हमें दौड़ना है धीरज से दौड़े और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें। I mentioned God has got a race for everyone. मैंने कहा परमेश्वर ने हर एक के लिए एक रेस को रखा You है, can't look into others' race and say, hey, that is the race that I want to go. और आप किसी और की दौड़ को नहीं देख सकते हैं और कह सकते हैं ओ मुझे उस दौड़ में दौड़ना Oh, है, I want to do the same thing that they are doing. और मैं भी वही काम करना चाहता हूँ जो वो कर रहे हैं। God has kept a special purpose and plan for you. और परमेश्वर ने आपके लिए एक खास और एक बहुत अलग उद्देश्य आपके लिए रखा And है। Hebrews chapter 12 says, और इब्रानियों 12 कहता है, let us run with endurance और आइए उस दौड़ में दौड़ें
the race that is set before us, और उस दौड़ में दौड़े जो परमेश्वर ने रखा है, वो धीरज से दौड़े, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते The रहे। word endurance means और यहाँ जो धीरज है इसका मतलब है the ability to continue doing something painful or difficult for a long period without complaining. और ये इसका मतलब ये है कि आप किसी भी काम को आप देर तक करते रहे, तब तक जब तक शायद आपको दर्द भी हो रहा हो, लेकिन उस दर्द में भी आपको उसमें कंप्लेन नहीं करना है। See, धीरज का मतलब है, I don't know what kind of race you are racing. मुझे नहीं पता आप किस प्रकार की दौड़ में दौड़ रहे हैं, Sometimes we end up in the wrong race track and we really mess up. और कई बार हम गलत ट्रैक पे हम दौड़ने लगते हैं और हमें बाद में बहुत पीड़ा But होती है। first thing to check is, are you running the race that God has set for you? और सबसे पहले हमें उस चीज को समझना है कि हम क्या उस दौड़ में दौड़ रहे हैं जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखी है। Imagine if you fall into the race of horses, if you fall into the race of the horse track, I think it'll be a messed up problem. और अब सोचिए कि अगर आप किसी घोड़े की रेस में दौड़ रहे हैं तो वो आपके लिए एक मुश्किल का काम हो Or जाएगा। if there's a car race and you get inside that race and you say that I want to run that race, it will mess up. और सोचिए कार की रेस होने वाली है और आप वहां पर दौड़ने जा रहे हैं उस कार के साथ कंपेयर करके, तो आप समझिए कि वो गलत हो जाएगा। I think God has kept a race for each and every one. मैं समझता हूं कि परमेश्वर ने हम सभी के लिए एक ना एक दौड़ रखी है। And the word endurance means that I need to focus on that race no matter how long it takes, but I will not complain. और इस धीरज की दौड़ में दौड़ने का ये मतलब है कि चाहे जितना समय लगे लेकिन मैं उसमें कंप्लेन नहीं करूंगा। Wow, your race might be with some bad experience. और शायद आपकी जो दौड़ है वो एक बहुत खराब अनुभव हुआ हो उसमें। Your race might have some loss of dear ones in your और life. शायद आपकी दौड़ में आपने किसी अपने को खोया भी हो। Your race might be going through a tough season after tough season. और आपकी दौड़ शायद बहुत कठिन समय से जारी हो। Your race might be a dry season where nothing is happening in your life. और शायद आपकी जो दौड़ है वो एक सूखी निर्जर भूमि से हो रही Your हो। race might be some kind of health issues that you're struggling. और शायद आपकी दौड़ जो है वो बहुत शारीरिक पीड़ा में हो जिसमें आप स्ट्रगल कर रहे Your हो। race could be something where people are not able to understand. You're trying to explain them, but they're not able to understand what you're going through. और शायद आपकी दौड़ ऐसी है कि आप उस दौड़ को जानते हैं, शायद आप लोगों को आप एक्सप्लेन कर रहे हैं लेकिन कोई समझ नहीं पा रहा Your है। race might be a place where you're going through rejection and loneliness. और शायद आपकी दौड़ ऐसी हो कि जहां पे आपको लोग तिरस्कार आपका कर रहे हो। Your race might be that you don't have a proper job or right job in your hand. और शायद आपकी दौड़ ऐसी हो कि इस समय आपके पास कोई जॉब भी ना हो। Your race could be that you're waiting for a miracle. और आपकी शायद दौड़ ऐसी हो कि आप किसी चमत्कार का वेट कर रहे हैं। And this is what the word of God says. और यही परमेश्वर का वचन कहता है। Let us run with endurance. और आइए हम उस दौड़ में दौड़े, धीरज के साथ It दौड़े। doesn't say walk. यहाँ पे लिखा नहीं है चलने के विषय It में, doesn't say stop. यहाँ पे रुकने के विषय में नहीं It लिखा है, doesn't say think. यहाँ पे सोचने के विषय में नहीं लिखा है। It just says let us run with endurance. यहाँ लिखा है आइए उस दौड़ में दौड़े और धीरज के साथ दौड़े। But how do I run that race? लेकिन मैं उस दौड़ में कैसे दौड़ूं? By looking unto Jesus. और यीशु की ओर ताकते हुए। Sometimes we look at different things and get और distracted. कई बार हम दूसरी चीजों को देखते हैं और हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। Some of us, we have started the race good, but then somewhere we got distracted. We looked at something and we have lost the race. और कई बार हम किसी चीज को देखकर हम शुरू तो करते हैं लेकिन कई बार हम दूसरी चीज को देख लेते हैं और हम उसमें डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। But Hebrews says, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. लेकिन इब्रानियों 12 यहाँ पर कहता है लेकिन विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे और उसकी ओर दौड़े। When we look into the Bible, when people had crisis, और जब हम बाइबल में देखते हैं जब लोग एक क्राइसिस या परेशानी से होकर जाते हैं, let's say the people of Israel, when they hit the Red Sea, और जब इजरायली थे जब वो लाल समुद्र को पार कर रहे थे, Moses looked unto God. और जो मूसा था उसने परमेश्वर की ओर देखा। When Samson, after all he did and he came into his senses, he looked unto God. और जब शमशून ने सब कुछ कर लिया लेकिन जब वो होश में आया तो उसने परमेश्वर को देखा आखिर में। People who needed miracle, they looked unto God. और जिनको चमत्कार की जरूरत थी उन्होंने परमेश्वर की ही ओर देखा। Sinners looked unto Jesus. और जितने भी पापी थे उस समय उन्होंने यीशु की ओर देखा। Zacchaeus looked unto Jesus. जक्कई ने यीशु की ओर देखा। Peter, while he was walking, he got distracted, but once he put his focus back, he looked unto Jesus. पतरस जो कि उस पानी पे चलने लगा लेकिन फिर भी उसका ध्यान इधर से उधर हो गया, लेकिन बाद में उसने जब अपनी आंखों को यीशु पर लगाया तो चलने लगा। Whenever the disciples were in crisis, they looked unto
unto और Jesus. जब भी जो चेले थे, जब वो परेशान थे, उन्होंने अपनी आंखों को यीशु की ओर लगाया। When a big storm hit the boat and Jesus was resting, still his disciples were looking unto और Jesus. जब उस महान विशाल आंधी ने उस नाव के ऊपर घेरा किया, तो वो जो चेले थे उन्होंने यीशु की ओर देखा। Today, my question is, लेकिन आज जो मेरा प्रश्न है वो ये, when you hit the storm, जब आप उस आंधी में होकर जाते हैं, where do you look unto? आप कहाँ देखते हैं? When you hit confusion, जब आप एक गड़बड़ी में देखते हैं, where do you look unto? आप किधर देखते हैं? When you are lost, जब आप खो जाते हैं, where do you look unto? आप कहाँ देखते हैं? And most of our answer would be, और सबसे ज्यादा जो हमारा उत्तर होगा, we look unto Facebook and WhatsApp. और हम फेसबुक और व्हाट्सएप पे देखते But हैं। this morning, may I encourage you, लेकिन आज की सुबह मैं आपको प्रोत्साहित करना let चाहता us हूँ, look unto Jesus. आइए हम यीशु की ओर देखें। That is what this beautiful verse is saying. और यही तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन कह रहा है। No matter what problem that you're going through, और मायने नहीं रखता आप कितनी परेशानी से जा रहे हैं, but keep your eyes fixed on Jesus because He is the author. और आप अपनी आंखों को यीशु की ओर लगा करके रखें, जो कि हमारे जीवन का करता है। You know, Paul writes this beautiful letter to the church of Philippians. और यहाँ पे जो पौलुस है, फिलिपियों को बहुत अच्छी पत्री लिखता He है, writes in chapter 1 verse 6. और यहाँ पे वो पहले अध्याय के 6 पद में लिखता है, Because of your partnership with the gospel, be confident of this, that he who began a good work in you will carry it to completion until the day of Jesus Christ. और यहाँ पे कहता है, मुझ में इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया, वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा भी करेगा। And in the beginning it says, because of your partnership with the gospel. और यहाँ पे जो शुरुआत में 5 पद में कहता है, वो कहता है इसलिए कि तुम पहले दिन से लेकर आज तक सुसमाचार के फैलाने में मेरे सहभागी रहे हो। In other words, what he's trying to say is, because you have partnered your life with Christ, दूसरे शब्दों में वो कहना क्या चाह रहा है, क्योंकि तुमने अपने जीवन को परमेश्वर के साथ सहभागी कर दिया है, be confident तो इसलिए इस बात पे भरोसा रखो that he who began a good work in you will carry it to completion until the day of Jesus Christ. जिसने तुम्हारे अंदर आरंभ किया है, अच्छा काम आरंभ किया है, वो यीशु मसीह के आने के दिन तक पूरा करेगा। That means in the beginning, right after you accepted Jesus as your personal savior, if God has set you on race and that race is being very difficult, remember the one who has started good work in you will help you to complete it. आप इस बात को समझिए कि आपने कोई दौड़ शुरू करी है, उस दौड़ में आप दौड़ रहे हैं, लेकिन इस बात पे भरोसा रखिए कि जिसने आपके जीवन में उस दौड़ को शुरू किया है, वो अपने आने के दिन तक पूरा करेगा। Maybe your race is where you are wondering, why is God not answering my prayer? शायद आपकी दौड़ ऐसी है कि आपको लग रहा है परमेश्वर मेरी प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं दे रहा है। Maybe your race is something like because you accepted Jesus, others are mocking at you. शायद आपकी दौड़ ऐसी है क्योंकि आपने यीशु को अपना लिया, दूसरे आपका मजाक बना रहे हैं। But today I want to encourage you. लेकिन आपको मैं आज प्रोत्साहित करना चाहता Look हूं, unto Jesus. आप यीशु की ओर देखें, Because the one who has begun a good work, he will complete it. जिसने आपके जीवन में अच्छा काम शुरू किया, आरंभ किया है, वही अपने आने के दिन तक पूरा करेगा। And when we are in this race, और जब हम इस दौड़ में दौड़ते हैं, let's not compare with others. तो हम अपनी तुलना किसी और के साथ ना करें। Somebody said like this, किसी ने इस प्रकार से कहा, if you want to lose your happiness and peace, अगर आप अपनी खुशी और शांति को खोना चाहते हैं, compare yourself. अपने आप की तुलना किसी और के साथ The करें। moment you compare yourself with others, जैसे आप अपने आप को दूसरे के साथ तुलना करते हैं, the story is over. और जो कहानी है वो वहीं खत्म हो जाती So है। remember, God has set a race for you. So इस बात को ध्यान रखें, परमेश्वर ने आपके लिए एक दौड़ रखी है, I will not focus on my neighbor, और मैं अपने पड़ोसी के ऊपर ध्यान केंद्रित नहीं करूंगा। even though both of you would have started building the house at the same time. और शायद आपने दोनों ने घर एक ही साथ बनाना शुरू किया, Maybe his house might look like Taj Mahal, शायद आपके पड़ोसी का घर ताजमहल की तरह दिख रहा हो, but yours is like no mahal. और शायद आपका कोई भी महल ना दिख रहा हो। But doesn't matter. ये मायने नहीं रखता। Remember, God has a race for you. Just focus unto Jesus. और इस बात को ध्यान रखें, परमेश्वर ने आपके जीवन में एक दौड़ शुरू करी है, उस पे आप ध्यान केंद्रित The रखें। whole principle that I want to bring around is, और यहाँ पे जो पूरा सिद्धांत है जो मैं लाना चाहता हूँ, whatever race that you're running, आप जिस भी दौड़ में दौड़ रहे हैं, put your focus upon आप Jesus. पूरा ध्यान यीशु के ऊपर केंद्रित It could करें। be this way also. और ये इस प्रकार से हो सकता है, If you're running a wrong race, अगर आप गलत रेस में दौड़ रहे हैं, it's time that you put your focus upon तो Jesus. आप ये समय है कि आप अपने फोकस को यीशु की ओर लगा दें। Oh no, change of track. ओ, आपको क्या करना है, अपने ट्रैक को बदल लेना है। And when you're changing your track, there's going to be a lot of
lot of accidents taking place. और जब आप अपने ट्रैक को चेंज करेंगे तो शायद आप काफी चीजों को आप लड़ता हुआ देखेंगे, But then these are good things coming your way. लेकिन अच्छी चीज अब आपके रास्ते में आएंगी। Today we live in a time and frame where we are having so many doubts about our purpose. और हम आज इस समय में जी रहे हैं कि हमें कितनी सारा संदेह होता है अपने जीवन के उद्देश्य के विषय में। And this is how the enemy tries to throw different arrows into our life. और यही होता है शत्रु की हमारे जीवन में वो तरह तरह के तीरों को फेंकता है हमारे जीवन में। Ephesians chapter 6 verse 18 says, और इफिसियों 6 और 18 कहता है, Ephesians chapter 6 verse 16 says, और या in addition to all this, take up the shield of faith, which you can extinguish all the flaming arrows of the evil one. और इफिसियों उसका 6 का 16 कहता है, और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीर को बुझा सको। Wow, enemy is throwing arrows that can put doubts into your life. और जो शत्रु है वो आपके मन में ऐसे तीरों को भेजता है कि वो आपके मन में संदेह को पैदा कर सके। Sometimes he throws the arrow of doubt. और वो कई बार संदेह को भेजता है। Sometimes he throws the arrow of like you have no purpose in life. और ऐसे तीरों को भेजेगा कि आपके जीवन में कोई उद्देश्य ही नहीं है। You need to take the shield of faith. और आपको विश्वास की ढाल लेनी है। If he can throw arrows of his faith, we need to take the shield of God's faith. और अगर वो अपने विश्वास के तीरों को भेजता है तो हमें परमेश्वर की ढाल को लेकर के चलना है। And your shield should say that God has a race for me. He knows what is best for me. और आपको इस बात को कहना है, आपका विश्वास की ढाल कहनी चाहिए कि परमेश्वर मेरी ओर है, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। God has started a good thing in my life and he will complete it. परमेश्वर ने एक अच्छा काम आरंभ किया है और वही उसको पूरा करेगा। Hold your shield with confidence. आप अपने ढाल को आप कॉन्फिडेंस के साथ आप उसको पकड़े रहें। And today many people, I've realized many people, we start comparing our life with others. और मैंने देखा अपने जीवन में बहुत सारे लोग हैं अपने जीवन को कंपेयर करने लगते हैं दूसरों के साथ। The moment you do that, you have lost the purpose that God has created for you. और जैसे आप अपने जीवन की तुलना किसी और के साथ करते हैं, उसी समय आप अपने जीवन का उद्देश्य को खो देते हैं। I like this whenever you see someone is progressing in life. और मुझे ये बहुत अच्छा लगता है, ये किसी ने कहा कि जब आप किसी को अपने जीवन में बढ़ता हुआ देखते हैं And they have all the blessings you needed to have. और उनके पास वो सारी आशीषें हैं जो आपके पास होनी चाहिए, And if you feel negative about it और अगर आप उसको देखकर नकारात्मक सोचते हैं and you are comparing, और तुलना करते हैं, you are saying to God आप परमेश्वर से कह रहे हैं that I am not confident enough to say that my God will bless me also. आप इस बात पर कहने को और इस बात का विश्वास ही नहीं है आपके मन में कि परमेश्वर मुझे भी आशीषित करेगा। That is very powerful. और ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। Reminder, ये इस चीज को ध्यान रखिए, God has a race for everyone. परमेश्वर ने हर एक के लिए दौड़ रखी है। God has a plan. When I say race, that means God has a plan for each and every one. और जब मैंने यहाँ पे योजना कही है तो परमेश्वर की योजना हर एक के लिए है। If you look at the life of Joseph, it was not a star performance life. और अगर आप यूसुफ के जीवन को देखें तो उसकी कोई स्टार बहुत बड़े व्यक्ति के जैसे जीवन नहीं It था। was not a Cinderella life. उसका जीवन सिंड्रेला की जैसा नहीं था। You know, one moment and everything changed. एक चुटकी भर में आपने चुटकी बजा दी और सब कुछ बदल गया। No, he had lot of struggles. नहीं, उसके जीवन में बहुत सारी चुनौती थी। Like being the brother, he went through prison, through pain, to slavery, to accusation. It was a tough moment in his life. एक भाई होने के नाते भी वो उसको बेचा गया, उसको दूसरे शहर में भेज दिया और वो काफी उसने मार भी खाई, बहुत सारी चीजें उसने सही अपने जीवन में। Everybody wants to be like Joseph because he was a ruler. और हर कोई यूसुफ बनना चाहता है क्योंकि वो उस जगह का प्रधानमंत्री हो गया था। But nobody wants to go through the same scenario what he went through. लेकिन कोई भी उस रास्ते को लेकर नहीं जाना चाहता है जिस रास्ते से वो गुजरा। It's very important to understand God's purpose and plan for each and every one. और इस बात को समझना जरूरी है कि परमेश्वर की योजना हर एक के लिए है। And I was just taking notes. What happens when you compare yourself with others? और मैं इस बात को सोच रहा था और मैं देख रहा था कि क्या होता है जब आप कंपेयर करते हैं, अपनी तुलना किसी और के साथ करते Now हैं। I'm going to be absolutely practical. और यहाँ पे मैं बहुत व्यवहारिक बात करूंगा You can pray over it and make it more spiritual. और आप इसको आप प्रार्थना करके बहुत आत्मिक बना सकते हैं। But let me draw some honest facts. लेकिन मैं आपको आपके सामने बहुत ऑनेस्ट चीजें रखूंगा।
the moment you start moving your eyes off God and start looking at the worldly things, there's going to be a drastic change taking place in your life. और जब आप जिस पल में आप अपनी आंखों को सही जगह से हटाकर आप संसार में लगाने लगते हैं, आपके जीवन में बहुत महान चीजें, बड़ी बड़ी चीजें बदलने The लगेंगी। moment you start comparing with others, जैसे आप अपने आप को किसी और के साथ तुलना करेंगे, number one, it puts you into a financial problem. और सबसे पहले कि आपको वो आर्थिक परेशानी में डाल देगी। And I tell you, it doesn't make sense when people come and say, please pray for my loan, please pray for my loan. You have taken loan because you started to compare your life with others. और इस बात को मुझे सोचकर अचंभा होता है कि जब लोग लोन ले लेते हैं और उसके बाद जब आके कहते हैं अरे मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरे लिए प्रार्थना करो। देखिए, आपने इसलिए लोन लिया क्योंकि आप अपने जीवन की तुलना किसी और के साथ कर रहे हैं। It's okay to take loan. और ठीक है लोन लेना, It's not a sin to take a loan, और ये कोई पाप नहीं है लोन लेना, but you got to understand how much you need to take loan. लेकिन आपको ये समझना जरूरी है कि आपको लोन कितना लेना चाहिए। And then people get into a lot of credit loans and this and that, and they go into sleepless nights, and a full prayer team is praying for them. It is a real mess. और फिर लोग क्रेडिट कार्ड का लोन ले लेते हैं और काफी लोन ले लेते हैं, और फिर उनकी जो रात की नींद है वो भी चली जाती है, और फिर जो प्रेयर टीम है वो उनके लोन को चुकाने के लिए प्रार्थना करने लगती है। If you have a double door fridge, अगर आपके पास डबल डोर फ्रिज है and your neighbor buys a 3-door fridge, I don't know whether it's there or not, but then imagine, अगर आपका पड़ोसी 3 दरवाजे वाला फ्रिज खरीदता है, some of us, we really want to buy a 3-door fridge. और हम में से कई लोग उस फ्रिज को खरीदना चाहेंगे। We don't even know what will we do with the 3rd door. हमको पता भी नहीं होता कि हम उसके तीसरे दरवाजे से करेंगे क्या। We are so happy to have a 2-door, but still, just because somebody has got it, it puts you into a financial trouble. हमारी जरूरत उस 2 दरवाजों से पूरी हो रही है, लेकिन फिर भी इस चीज की तुलना करते हुए कि उसके पास है, मेरे पास भी होना चाहिए, उस चीज को करने के लिए हम अपने आप को 3 दरवाजे का फ्रिज खरीद लेते हैं और फिर परेशानी में डाल देते हैं। You know, when we wanted to buy a house, this was like when I was in grade I think 8 or 10, 8, 9, 10, yeah. और जब मुझे याद है मैं शायद I think क्लास 7th, yeah. 7th में था, और जब हमें घर खरीदना था, My mom, she was working, so we had applied loan through it. और मेरी मम्मी काम कर रही थी तो हमने उनके जरिए लोन को अप्लाई किया था, And we were paying our EMIs, not we, but they were paying the EMIs. और मेरी मम्मी और पापा जो थे वो EMI को पे कर रहे थे। And the bank manager was so happy. और जो बैंक मैनेजर था वो बहुत खुश था, He called and said, "Why don't you buy a car? और उन्होंने कहा कि आप कार क्यों नहीं खरीद लेते हैं? Your house EMI is going, and then you can have your car EMI also running, and don't worry about the sanction. I will do it because you're doing a good job." और उन्होंने कहा कि परेशान मत हो, आप सैंक्शन, मैं तो उसको सैंक्शन कर दूंगा, आपका लोन जो होम लोन की EMI है बहुत अच्छी जा रही है, आप कार लोन भी ले लो, उसकी भी EMI चली जाएगी। My parents said, "It's okay. We want to sleep peacefully." और मेरे मम्मी पापा ने कहा हम बिल्कुल सही हैं क्योंकि हम चैन से सोना चाहते हैं। Once we finish our home loan, then we'll think about buying a car and a car loan. और उन्होंने कहा कि नहीं, एक बार ये लोन खत्म हो जाएगा उसके बाद ही हम कार लोन पे जाएंगे। See, the moment you compare, there might be chances that you might get into a financial problem. और जब आप अपनी तुलना किसी और के साथ करते हैं तो ये चांसेस हैं कि आप एक आर्थिक परेशानी में चले जाएं। The second thing is, when you compare yourself with others, you are limiting yourself. और दूसरी बात, जब आप अपनी तुलना किसी और के साथ कर रहे हैं तो आप अपने आप को छोटा दिखाते हैं। No, you limit yourself. आप अपने आप को सीमित कर देते हैं। All you want to achieve is you want to be better than that person. That's all. और होता क्या है कि आप क्या चाहते हैं अपने जीवन में, जो आप पाना चाहते हैं उस व्यक्ति से और ऊपर पाना चाहते हैं। If that person has 2 rupees, you just want to have 3 rupees. That's it. और अगर उस व्यक्ति के पास 2 रुपए हैं तो आपके पास 3 रुपए हो जाए, बस ये चाहते हैं। You are fully focused how to win that person. और आप इतना ज्यादा केंद्रित होते हैं कि आप उस व्यक्ति को कैसे उसके ऊपर जीत सकें। You see, it limits your potential. आप इस चीज को देखें, वो आपकी क्षमता को सीमित कर देता है। That is what happens when we fix our eyes from God to the worldly things. यही होता है जब हम अपनी आंखों को परमेश्वर की ओर से हटाकर हम संसार में लगा देते हैं। And remember, comparing is so exhausting. और आप इस चीज को याद रखें, तुलना करना वो बहुत ही ज्यादा आपकी आत्मा को निचोड़ देता है। If you are a person who's and today when you look into Facebook and WhatsApp, and we all feel like what a life they're living. और जब हम Facebook या WhatsApp खोलते हैं, देखते हैं, तो हम ये सोचते हैं ना वो व्यक्ति क्या जीवन को जी रहा है। And looking at that picture, you know, your spirit goes into depression. और उस पिक्चर को देखकर शायद आपकी आत्मा जो है वो डिप्रेशन में चली जाती है। This is what happens
when I say comparing is exhausting. और ये होता है, यही मैं कह रहा हूँ कि जो कंपेयर करना होता है, तुलना करना, वो आपको निचोड़ देती है। That is why Psalm 139 verses 14 says, I praise you for I am fearfully and wonderfully made. और इसीलिए भजनकार कहता है कि मैं धन्यवाद देता हूँ कि मैं बहुत अद्भुत रीति से और भयानक रीति से रचा गया हूँ। If my friend is clicking pictures from US, I will climb from my terrace and click because I am fearfully and wonderfully made. और अगर मेरा जो दोस्त है वो यूएसए से पिक्चर खींच रहा है तो ठीक है, मैं भी छत पे चढ़कर पिक्चर खींचूंगा क्योंकि मैं बहुत भयानक रूप से बनाया गया हूँ। Because I am unique, I am special. क्योंकि मैं बहुत खास हूँ, मैं अलग हूँ। And I want to tell all the parents who are watching, और मैं कहना चाहता हूँ उन माँ बाप से जो आज मुझे देख रहे हैं, don't compare your kids with other kids. आप अपने बच्चों को दूसरे बच्चों के साथ कभी तुलना ना करें। By doing that, you are just creating a jealous factor, a hatred against each other. और इस चीज को करने के साथ क्या हो रहा है कि आप अपने मन में एक जलन की भावना को पैदा कर रहे हैं। Dear husbands, और जितने प्रिय पति हैं उनके लिए, don't compare your wife with other wives. अपनी पत्नी को किसी और पत्नी के साथ तुलना ना करें। And who did I miss out? Dear wives. Dear wives. Very Yes. important, yeah. Dear wives, don't compare your husband with other husbands. जितनी भी पत्नियां हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप अपने पति को किसी और पति के साथ कंपेयर, उसकी तुलना ना करें। Celebrate the way they are. आप खुशी मनाएं जैसे भी वो हैं। You know, in my closest circle, और मेरे जो बहुत खास जो क्लोज सर्कल है, all the men know how to cook. जितने भी पुरुष हैं उनको पता है कैसे खाना बनाना है। They are very good cook, और वो बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, except me. और मेरे अलावा। But somebody has to enjoy the food and appreciate that. लेकिन किसी ना किसी को खाना बनाकर खाने में उसको आनंद भी तो उठाना चाहिए। All my close family friends, they say that you should cook. और जितने भी मेरे दोस्त हैं वो कहते हैं तुम्हें खाना बनाना चाहिए। But my fear is if I start cooking and if their ranking goes down, I don't want that actually. So I want them to win in life. और लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि मैं जिस दिन खाना बनाना सीख जाऊं उस दिन मैं उन सबको बैठा दूंगा, ये मैं नहीं चाहता। तो इसलिए मैं सिर्फ खाना खाने को एंजॉय करना I चाहता want to हूं। celebrate their talent. I want to celebrate their uniqueness. और मैं उनके टैलेंट को, उनकी यूनिकनेस को सेलिब्रेट करना चाहता हूं। Is that nice? क्या ये अच्छा है? Amen. 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 Okay. What happens when you compare yourself? क्या होता है जब आप अपनी तुलना किसी के साथ करते हैं? It brings into chaos. ये परेशानी में लाकर खड़ा कर देता James है। chapter 3 verse 16 says, where there is jealousy and selfish goal, it will always lead into chaos. और यहाँ पे याकूब उसका 3रा अध्याय और उसका 3 का 16 कहता है, क्योंकि जहां और विरोध होता है वहां बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। See, what comparison does is it makes you feel jealousy. It makes you more selfish person. देखिए क्या होता है जब आप तुलना करने लगते हैं तो वो आपके बीच में एक डाह को, जलन को और आपको एक स्वार्थी व्यक्ति बना देता है। And James chapter 3 verse 16 clearly says that creates a lot of problem और there. यहाँ पे जो याकूब 3:16 कहता है वहां पर बखेड़ा खड़ा कर देता है। What does comparison do? और जो तुलना है वो क्या करता है? It tries to put you above the other person. वो आपको चाहता है कि वो दूसरे व्यक्ति से ऊपर आपको खड़ा कर दे। Why do you compare? क्यों आप उसकी तुलना करते हैं? Because you want to be better than that person. क्योंकि आप उससे कहीं और उठना चाहते हैं। But look at God's word. लेकिन परमेश्वर के वचन को देखिए। It's written in Philippians chapter 2 verse 3. और यहाँ पे फिलिपियो उसका 2 और 3 पद में कहता है, And I want everyone to read this scripture. और मैं चाहता हूँ हर कोई इस वचन को पढ़े। Do nothing from selfish ambition, विरोध या झूठी बढ़ाई के लिए कुछ ना करो, but in humility count others more significant than others. पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। In other words, that don't discount people in your life. और आप दूसरे शब्दों में आप दूसरे लोगों को अपने आप से कम ना समझे। Yeah, could be that they're not highly educated or well educated. शायद वो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे ना हो, Maybe they don't have money. शायद उनके पास पैसे ना हो, Doesn't matter. मायने नहीं रखता, They are God's creation. लेकिन वो परमेश्वर की रचना This is है। what God's word says. और यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, Understand one thing, that make sure that they are better than you. इस बात को आप समझे, दूसरों को आप अपने आप से अच्छा समझे। That's why my dad always says everyone has God's anointing. और इसलिए मेरे पापा हमेशा कहते हैं कि हर एक के ऊपर परमेश्वर का अभिषेक है। Don't count anyone less than you. और किसी को भी अपने आप से कम मत समझो।
Isn't that beautiful? ये क्या खूबसूरत How नहीं the है? worldly principle is and how God's word is. कैसे ये जो संसार का जो सिद्धांत काम करता है और कैसे परमेश्वर का वचन काम करता है। What am I trying to say this morning? मैं आज की सुबह क्या कहना चाहता हूँ? God has a race for everyone. परमेश्वर ने हर एक के लिए दौड़ रखी है। God has a plan for everyone. परमेश्वर ने हर एक के लिए प्लान रखा है। The moment you start comparing it, you have lost the और race. जिस समय आप तुलना शुरू कर देते हैं तो आपने उस दौड़ में वहीं पर हारने If लगते you हैं। want to keep winning the race, अगर आप उस दौड़ को जीतते रहना you want चाहते to हैं fix your eyes upon तो Jesus. आपको अपनी आंखों को यीशु के ऊपर रखना पड़ेगा। You know, this comparison is one of the deadliest, I would say, the world deadliest virus more than corona. मैं आपको कहना चाहता हूँ ये जो तुलना करने का जो वायरस है ये कोरोना वायरस से भी खतरनाक है। Yeah, no matter how much injections you put, you will never recover. हाँ, आप चाहे जितने इंजेक्शंस लगवा लें आप कभी भी ऊपर नहीं उठ पाएंगे। What do I do? मैं क्या करूं? Start complimenting people. आप लोगों की तारीफ करना शुरू करें। Instead of comparing, start complimenting. आप अपने आप की तुलना करना छोड़कर उनकी तारीफ करें। Yeah, I don't know how to cook, मुझे नहीं पता कैसे खाना बनाना but है, I keep complimenting my friends. लेकिन मैं अपने दोस्तों की तारीफ करता हूँ। And every time I compliment, the taste of the food increases. और जब जब मैं उनकी तारीफ करता हूँ तो उनके जो खाना बनाने का स्वाद है वो और बढ़ But जाता it's है। easy to compliment people whom you like. लेकिन बहुत आसान है उन लोगों की तारीफ करना जिनको आप पसंद करते हैं। It is very difficult to compliment people whom you really don't like. आप जिन लोगों को पसंद नहीं करते उन लोगों की तारीफ करना बहुत ज्यादा मुश्किल काम But you're है। going to create that culture. लेकिन आपको उस कल्चर को उस संस्कृति को बनाना है। You know, I was just watching some of the little ones. They don't like to brush when they're growing up. They don't like to brush. और मैं काफी छोटे बच्चों को जानता हूँ, जब वो बढ़ते हैं, जब बड़े होते हैं तो वो ब्रश करना उन्हें अच्छा नहीं लगता। It's a struggle for the parents for them to make them brush. और माँ बाप के लिए एक चुनौती होती है कि उनको वो ब्रश कराएं, But then they force them. लेकिन वो उनको फोर्स करते हैं। And slowly, the kid understands that I need to brush. और धीरे धीरे वो बच्चा समझ जाता है, ओ मुझे ब्रश करना है। Till when can I compliment? तो मैं आगे कब उसको आगे कॉम्प्लीमेंट कर सकूं, Till when can I keep complimenting? और मैं कब तक उसकी तारीफ कर सकूं, Till it comes naturally from your heart. और जब तक वो आपके हृदय में से खुद से ना निकलने लगे। And don't compare, but try to learn from that person. और आप तुलना ना करें बल्कि आप उस व्यक्ति से सीखें अच्छी You know, the बातों को। best teacher is Lord Jesus. और जो सबसे अच्छा अध्यापक है वो यीशु मसीह है। And even when you're looking around, don't compare, but just learn what good things that you can learn from them. और मैं आपको एक और अच्छी चीज बताता हूँ कि जब आप किसी को देखते हैं तो आप कंपेयर ना करें बल्कि उनसे सीखें, अच्छी चीजों को सीखें। This morning, church, आज की सुबह कलीसिया, when you meet somebody else, जब आप किसी से मिलते हैं, learn to celebrate them. आप उनकी खुशी में आप शामिल हो, आप उनको सेलिब्रेट करें। Everyone has got their own race. और हर एक के पास अपनी दौड़ है। That's what Hebrews chapter 12 verse 1 and 2 says. और यहाँ पे यही तो इब्रानियों उसका यहाँ पे परमेश्वर का वचन सिखाता है। Let us run with endurance the race that is set before us, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. और जो दौड़ परमेश्वर ने हमारे लिए रखी है उस दौड़ में हम धीरज से दौड़ें और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें। You focus on Jesus, you will not be distracted. अगर आप यीशु पर आप अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे तो आप कभी भी डिस्ट्रैक्ट नहीं If you होंगे। focus on the world, if you focus on Facebook, if you focus on WhatsApp, 100% you'll be distracted. अगर आप संसार में फोकस करेंगे या फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे तो हमेशा डिस्ट्रैक्ट होंगे। And just like Paul says, if you have partnered yourself with Christ, be sure that the one who has started the work in you will complete it. और यहाँ पे जैसा परमेश्वर का वचन कहता है कि जिसने तुम्हारे लिए एक काम शुरू किया वो तुम्हारे काम को पूरा करने में विश्वास योग्य है, पूरा करेगा। Remember, you are created for a purpose. आप इस चीज को ध्यान रखें कि आप एक उद्देश्य के लिए बनाए गए हैं। Let us fix this issue and make our life even more stronger. आइए हम इस बात पे ध्यान रखें और अपने जीवन को और मजबूत बनाएं, knowing that God has a purpose and plan for me. इस चीज को जानते हुए कि परमेश्वर ने आपके लिए एक योजना को रखा। Shall we all close our eyes and pray? आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। Dear God, परमेश्वर पिता, we just want to submit this time. हम इस समय को आपके हाथों में If there is सौंपते हैं। somebody who's going through a tough situation, like what is the purpose of my life? Am I created for a reason? I pray that you would speak to them. अगर कोई एक तकलीफ के समय से जा रहा है और वो सोच रहा है कि हम क्या करें, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, प्रभु आपका वचन उनसे बात करने पाए। If somebody has lost the meaning of life, Lord, I pray that you would put a
bring a change in their life, प्रभु Lord. अगर किसी ने अपने जीवन में अपने जीवन का उद्देश्य खो दिया है तो प्रभु आप उनके जीवन में उस उद्देश्य को लेकर के आएं। Lord, you have created them for a purpose, and let that purpose be fulfilled through you in the name of Jesus. प्रभु आपने उनको एक योजना के तहत बनाया है और यीशु के नाम से वो योजना पूरी होने पाए। Whatever race they are running, Lord, I pray that give them the strength to fix their eyes upon you. प्रभु जिस भी वो दौड़ में दौड़ रहे हैं प्रभु आप उनको अनुग्रह दें ताकि वो अपनी आंखों को आपकी ओर लगा सके। We give you all the glory and honor. प्रभु हम सारी महिमा और आदर In आपको देते Jesus' हैं। mighty name we pray. यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। Amen and amen. Amen God और bless amen. you. And next week we're going to have a Zoom meeting, so please be sure to log in through our Zoom account. और परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे और अगला जो हफ्ता होगा उसमें हम परमेश्वर की आराधना जूम मीटिंग पर करेंगे We'll also have a communion service. और उसमें हम कम्युनियन में भाग भी लेंगे। You can give the benediction. आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, अंतिम प्रार्थना करेंगे। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सभी के साथ हमेशा हमेशा तक होती रहे। आमेन और आमेन। Amen. God bless you all. परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।